राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 राजस्थान जीके के प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने की इनकी पूर्ण संभावनाएं हैं। उनके वन लाइनर लेके आए हूँ आपके बीच हिंदी में। तो चलो क्लास को बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तो क्या है। 23 डिग्री 3 मिनट एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट एवं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान जो स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने भूभाग में रेगिस्तानी इलाका है, तो लगभग 2/3 भाग में जो है वो रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा दोस्तों 10.41% ये जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान भारत में राजस्थान का है। याद रखिएगा प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो 5920 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो वोल्स्टोनाइट जो है वो सिरोही एवं डूंगरपुर में पाया जाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो मध्य का भाग है वो भोराट का पठार कहलाता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम जो है वो माही नदी है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करती है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है, तो ऊंट के जो पूरे श्रृंगार का जो वर्णन है वो गोरबंद में किया जाता है। गोरबंद नामक जो गीत है उसमें इसका पूरा वर्णन किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग का नाम क्या है, तो वो जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल 7 संभाग है और 33 जिले हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है कि पाकिस्तान से लगी जो सीमा उसका नाम क्या है। जो 1070 किलोमीटर लगी हुई है उस रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है, तो दोस्तों जो गर्मी के दिनों में जो चलती है धूल भरी हवाएं जो बिल्कुल सूखी होती है उनको लू कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आगे, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो श्री गंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार एंट्रेंस जो गेट है वो भरतपुर को कहा जाता है। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से हैं, तो जामर कोटड़ा जो कि उदयपुर में है और बिरमानिया जो कि जैसलमेर में है। ये रॉक फॉस्फेट के प्रमुख स्थान हैं। राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों शासन सचिवालय जो है वो जयपुर में स्थित है, जो कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है वो कर्नल जेम्स टोड है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा दोस्तों जयपुर के जल महल को 5 सितारा या 5 स्टार होटल का पुरस्कार मिला है। राजस्थान में कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है, तो अग्नि जो नृत्य है वो राजस्थान में उसमें जो नाचते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। बीसल देव की वीरता, पराक्रम तथा राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासों में की थी, तो बीसल देव जो रासो है वो किसकी रचना है दोस्तों, नरपति नाले की। और नरपति नाले ने ही बीसल देव की वीरता,
पराक्रम तथा राजमती के साथ प्रेम का वर्णन अपनी रचना बीसलदेव रासो में की थी। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? तो महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसकी रचना जयानक ने की थी। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो नामक रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की जो नामक जो रचना है वो चंद्रबरदाई ने की थी। कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पद्मनाभ जो है वो कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है। राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है? तो राठौड़ पृथ्वीराज जो है वो वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार है। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? तो विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी की रचना की थी। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, विजय सिंह पथिक जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। राजस्थान जून माह में सूर्य की किस जिले में लंबवत चमकता है? तो राजस्थान में जून माह में जो सूर्य है वो बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो खमनौर, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद में, यहाँ से बनास नदी का उद्गम है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सभी एक से बढ़कर एक हैं, तो इनको विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। राजस्थान के किस भाग में नौटंकी तथा रामलीला अधिक लोकप्रिय है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में नौटंकी और रामलीला अधिक ही लोकप्रिय है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जातियों के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो भील जाति की बात करें तो दोस्तों गवरी जो नृत्य है ये भील जाति का मुख्य नृत्य है। और रम्मत क्या है? तो रम्मत एक चित्रकला की शैली है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है पूर्व की परीक्षाओं में कि रम्मत क्या है? तो ये एक चित्रकला की शैली है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना ज़्यादा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इजराइल से जो ये 17 गुना ज़्यादा है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो डीडवाना और पंचभद्रा में जो है ये लवण स्रोत है। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छप्पनिया अकाल के बारे में अपने बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तो राजस्थान में जो छप्पनिया अकाल है वो 1956 में पड़ा था, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, छप्पनिया का जो अकाल है 1956 में पड़ा था। जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरनाई के लिए ये प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य का मुख्य लोकगीत क्या है? तो राजस्थान राज्य का जो लोकगीत है मुख्य वो है केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है। और राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो अभी बात की थी, उसे गेर नृत्य कहते हैं। और राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वृत्ताकार नृत्य किया जाता है? तो शेखावटी जो नृत्य है वो इस प्रकार से किया जाता है, हाथों में चंग लेकर वृत्ताकार घूमकर। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो बूंदी के जो दरबारी राम सिंह के जो दरबारी कवि थे वो सूर्यमल मिश्रण थे। कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो वंश भास्कर जो है सूर्यमल मिश्रण की रचना है, उसमें बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? वंश भास्कर में। इसी के साथ देख लेते हैं आगे। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो सारंग देव ने हमीर रासो व हमीर महाकाव्य की हमीर काव्य की रचना की थी। खुमान रसो ग्रंथ की रचना किसने की? तो दलपति विजय ने खुमान रसो नामक ग्रंथ की रचना की थी। बीसल देव की प्रेमिका राजमती जो है वो कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो मालवा के शासक की जो है पुत्री थी। बीसल देव की जो प्रेमिका थी राजमती, वो मालवा के शासक की पुत्री थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।